नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से प्रोटॉन टेक्निकल क्लासेज के ऑनलाइन मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक पढ़ेंगे हम पॉलीफेज बहुकला प्रणालियाँ। टॉपिक क्या है दोस्तों? पॉलीफेज बहुकला प्रणाली किसे कहते हैं? बहुकला प्रणाली क्या आवश्यकता पड़ी हमारे को बहुकला प्रणाली की? बहुकला प्रणाली अर्थात किसे कहते हैं बहुकला? ऐसी प्रणाली या ऐसी मशीन जिसमें दो या दो से अधिक फेज आपको मिल रहे हैं उसे क्या बोलेंगे हम? पॉलीफेज या बहुकला प्रणाली। दो या दो से अधिक फेज जिस मशीन में आपको मिल रहे हैं उसे हम बोलेंगे बहुफेज प्रणाली। जैसा कि आपके मार्केट में अधिकांश आपकी जो भी मोटर आएगी वो 3 फेज की आती है, यह आएगी आपकी सिंगल फेज की। तो भारत में अधिकांश दो ही प्रणालियों का यूज किया जाता है, 3 फेज प्रणाली या सिंगल फेज प्रणाली। आपके जितने भी मार्केट में मीटर भी आप क्या बोलते हो, हमेशा मीटरों के बारे में भी 3 फेज का मीटर चाहिए या सिंगल फेज का मीटर चाहिए। तो आपको 3 फेज का ही मीटर क्यों चाहिए या 3 फेज के मीटर ही मार्केट में क्यों उपलब्ध है? क्योंकि जो तुम्हारा जनरेशन पॉइंट है, जहां बिजली उत्पन्न हो रही है, जहां पे बिजली उत्पन्न हो रही है वहां पे जो आपका अल्टरनेटर चल रहा है वो अल्टरनेटर कितने फेज का है? वो 3 फेज ही आपको आउटपुट में दे रहा है। क्या दे रहा है? 3 फेज ही आपको आउटपुट में दे रहा है। अब जितनी भी आपकी मशीन्स आएगी वो क्या होगी? आपकी मार्केट में 3 फेज में ही उपलब्ध होगी। या बात करें सिंगल फेज, अब 3 फेज के साथ साथ क्या होगा, आप उसके साथ सिंगल फेज भी यूज कर सकते हो। तो मार्केट में अधिकांश 3 फेज और सिंगल फेज की मशीन ही ज्यादा या उपकरण मिलेंगे आपको, 2 फेज के बहुत कम मिलेंगे। क्योंकि भारत में अधिकांश 3 फेज और सिंगल फेज प्रणालियों का ही प्रयोग किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे 3 फेज प्रणाली के बारे में। तो 3 फेज प्रणाली किसे कहते हैं? ऐसी मशीन्स जिसमें 3 वाइंडिंग हो। क्या हो? 3 वाइंडिंग हो। बात करता हूं मैं आपके अल्टरनेटर की। यदि अल्टरनेटर में आपके पास 3 वाइंडिंग है, देखो 3 कॉइल बना रखी है मैंने। कितनी? 3 वाइंडिंग है। इनके 6 क्या हो गए? संयोजक सिरे हो गए। कितने हो गए? 6 संयोजक सिरे हो गए। अब इस 3 वाइंडिंगों को आप किस क्रम में लगाओ? क्या हुआ? किस क्रम में लगाओ कि आपको आउटपुट में 3 ही तार बाहर मिले या 3 ही सप्लाई बाहर मिले। जैसा कि देखा गया है कहीं पे भी आपको जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है उससे भी 3 तार क्या हो रहे हैं? इनपुट में। वापस आउटपुट में क्या आ रहे हैं? 4 तार आ रहे हैं। या देखो आप जैसे भी ट्रांसमिशन लाइनों में भी क्या होते हैं? अधिकांश 3 तार ही चलते हैं। तो ये 3 फेज ही बाहर क्यों आते हैं जबकि आपके पास वाइंडिंग कितनी है? 3 वाइंडिंग है। कितनी है? 3 वाइंडिंग है। लेकिन इसके जो संयोजक सिरे कितने हो गए? 6 संयोजक सिरे हो गए। तो आपके 6 तार बाहर क्यों नहीं आते हैं? ये चीज पढ़ेंगे हम। किसी भी अल्टरनेटर में या किसी भी मशीन में यदि आर्मेचर कुंडलों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो फेजों की संख्या वैसे वैसे बढ़ेगी। जैसे इस मशीन में बात करूं मैं, इंटरनल मतलब आंतरिक संयोजन, इस मशीन में आपके पास 3 वाइंडिंग दे रखी है मैंने, तो मैं क्या बोलूंगा? सर इस मशीन से 3 फेज सप्लाई प्राप्त होगी। मान लो किसी मशीन में आर्मेचर क्वाइलों की संख्या 2 है या आर्मेचर कुंडल की संख्या 1 है। 1 होगी तो सिंगल फेज मिलेगी आपको, और 2 होगी तो आपको 2 फेज, और 3 होगी तो आपको 3 फेज मिलेगी। अर्थात फेजों की संख्या किस पर निर्भर कर रही है पॉलीफेज में? तो फेजों की संख्या निर्भर करती है आर्मेचर की कुंडल की संख्या पे। जैसे जैसे आर्मेचर वाइंडिंग की बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगी? आपके फेजों की संख्या भी बढ़ेगी। हम पढ़ेंगे इन 3 वाइंडिंगों के इंटरनल कनेक्शन की मशीन के इंटरनल कनेक्शन किस प्रकार करे कि आपको बाहर आउटपुट में 3 ही तार मिले या 3 ही फेज मिले, जबकि आपके पास कुल सिरे कितने? 6 सिरे हैं। तो किसी भी 3 वाइंडिंग आपके पास दे रखी हो तो उसको हम 2 प्रकार से संयोजन कर सकते हैं मशीन में। पहला संयोजन है आपका स्टार संयोजन और दूसरा है आपका डेल्टा संयोजन। कौन सा है? पहला स्टार संयोजन, दूसरा है आपका डेल्टा संयोजन। तो पहला पढ़ेंगे हम स्टार संयोजन किसे कहते हैं। इंटरनल कनेक्शन 3 फेज मतलब आंतरिक संयोजन। क्या? आंतरिक संयोजन। आपके पास 3 वाइंडिंग है,
कितनी वाइंडिंग है? 3 वाइंडिंग है। वाइंडिंग का नाम दे रहा हूं कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 2 और कॉइल नंबर 3। 3 वाइंडिंग है और आपके पास 3 वाइंडिंग के 6 सिरे हैं। तो इन 3 वाइंडिंगों को आप मशीन में 2 प्रकार से संयोजन कर सकते हो, 2 प्रकार से इंटरनल कनेक्शन कर सकते हो। पहला कनेक्शन है आपका स्टार संयोजन। पहला कौन सा है? पहला कनेक्शन है आपका स्टार कनेक्शन। पहला कौन सा है? स्टार संयोजन, जिसे आप बोलोगे तारा संयोजन। पहला स्टार संयोजन, जिसे बोलोगे आप तारा संयोजन। तो स्टार संयोजन। और दूसरा कनेक्शन है आपका डेल्टा कनेक्शन। दूसरा कौन सा आपका? डेल्टा कनेक्शन, जिसे बोलोगे आप त्रिकोण संयोजन। क्या बोलोगे निमी में? त्रिकोण संयोजन। पहला कनेक्शन कर सकते हैं इन 3 कॉइलों से हम, 3 वाइंडिंगों से। पहला स्टार संयोजन और दूसरा कर सकते हैं हम डेल्टा संयोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉलीफेज से हर एग्जाम में 5 या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पढ़ेंगे हम इंटरनल कनेक्शन के बारे में। पहला स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन किसे कहते हैं? आप इन वाइंडिंगों के किस प्रकार कनेक्शन करो कि वो स्टार कनेक्शन ही कहलाए आपकी। और स्टार कनेक्शन करने पर मोटर के टॉर्क में, मोटर की पावर में, मोटर की करंट में और वोल्टेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और यदि डेल्टा में कर दिया जाए तो इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला संयोजन पढ़ेंगे हम स्टार संयोजन। पहला क्या पढ़ेंगे? स्टार संयोजन। मैं इन वाइंडिंगों के नाम दे रहा हूं A1, A2, B1, B2, C1 और C2। नाम दे दिया मैंने, इन अक्षरों के द्वारा अंकित किया है A1, A2, B1, B2, C1, C2। जबकि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज वाइंडिंग को निम्न अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बिजली बोर्ड 2018 के एग्जाम में। तो U1, U2, V1, V2, W1 और W2। 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज वाइंडिंग आपकी लगी रखी है। 3 फेज वाइंडिंग को निम्न अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या आंसर दोगे आप? U1, U2, V1, V2, W1 और W2। ये मैंने नाम खुद दिए, देख सकते हो आप। A1, A2 भी दे सकते हो, 1 नंबर 2 नंबर भी दे सकते हो। तो किस प्रकार से संयोजन करें कि ये आपका स्टार संयोजन कहलाए? क्या कहलाए? स्टार संयोजन कहलाए। तो देखो, स्टार संयोजन करने के लिए आप इन तीनों वाइंडिंगों के जो समान समान सिरे हैं, क्या है? जो समान समान सिरे हैं, उन सिरों को आप एक बिंदु पे जोड़ दो। जैसे मान लो कि मेरे पास ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है। यदि मैं इन 3 सिरों को एक बिंदु पे जोड़ रहा हूं, क्या कर रहा हूं? एक पॉइंट पे इस तरह कर रहा हूं। बाकी के आपके 3 सिरे बच गए, जिनको मैंने नाम दे दिया R, Y और B। तो ये संयोजन क्या हो गया आपका? स्टार संयोजन हो गया। किसे कहते हैं स्टार संयोजन? 3 वाइंडिंगों के समान समान सिरे एक बिंदु पे जोड़कर बाकी के बचे 3 सिरों से आप सप्लाई ले भी सकते हो, यदि मशीन आपको सप्लाई देने वाली है, या आप सप्लाई दे भी सकते हो, इंडक्शन मोटर को सप्लाई दे भी सकते हो। तो वो मोटर किस क्रम में चलेगी? यदि आपके पास 3 फेज इंडक्शन मोटर है और आपके पास 3 वाइंडिंग है, तीनों वाइंडिंगों के आप समान समान सिरे एक बिंदु पे जोड़ रहे हो और फिर बाहर क्या कर रहे हो? आप 3 फेज सप्लाई दे रहे हो, तो वो मोटर किस क्रम में चलेगी? आपके स्टार कनेक्शन में चलेगी, क्योंकि आपने कनेक्शन कौन सा कर दिया? स्टार कनेक्शन कर दिया। और जिस बिंदु पे आप जोड़ रहे हो वो बिंदु क्या कहलाएगा आपका? न्यूट्रल बिंदु। क्या कहलाएगा? न्यूट्रल बिंदु कहलाएगा। तो स्टार संयोजन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? पहली चीज तो स्टार संयोजन में न्यूट्रल बिंदु प्राप्त होता है, जहां पे समान सिरे जुड़े जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल बिंदु, उदासीन बिंदु भी बोलते हैं। अब स्टार संयोजन के हम कनेक्शन किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार के मध्य वोल्टता में क्या अंतर है, करंट में क्या अंतर है, थोड़ा ये देख लेते हैं। स्टार कनेक्शन, 3 वाइंडिंग बना रहा हूं मैं स्टार में।
ये आपकी 3 फेज वाइंडिंग हो गई। ये कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 2, कॉइल नंबर 3, ये A1 है आपका, ये आपका A2 है, ये आपका B1 है, ये आपका B2 है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। देखो समान समान सिरे, प्रारंभिक सिरे भी जोड़ सकते हो या अंतिम सिरे भी आप एक बिंदु पे जोड़ सकते हो। तो देखो आप मैंने अंतिम बिंदु एक सिरे पे जोड़ दिया, यहां से क्या मिल जाएगा आपको R, यहां से क्या मिल जाएगा आपको Y, यहां से क्या मिल जाएगा आपको B। ये आपका R, Y और B, क्या मिल गया आपका R, Y और B। अब जहां पे आपका सभी सिरे एक पॉइंट पे जुड़ रहे हैं वो बिंदु आपका कौन सा कहलाएगा, न्यूट्रल बिंदु अर्थात उदासीन। क्या कहलाएगा, उदासीन। ये इंटरनल कनेक्शन की बात है मशीन के अंदर। इसकी 6 सिरे हैं आपके पास, 3 वाइंडिंग के 6 चालक तार बाहर आएंगे, लेकिन आपने इंटरनल कनेक्शन इस प्रकार किए कि आपके पास क्या आ रहे हैं, 3 तार ही बाहर आ रहे हैं। तो यहां पे पहले चीज कॉपर की बचत भी हो रही है। अब इसमें क्या क्या डिफरेंस देख रहा है, मैं यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा रहा हूं। ये वोल्ट मीटर क्या काम आता है, क्या काम आता है वोल्ट मीटर, अर्थात किसी दाब को मापने के लिए, वोल्टेज को मापने के लिए हमेशा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो मैंने यहां पे वोल्ट मीटर लगाया है, वो क्या करेगा, VRN, इस R फेज और इस न्यूट्रल के मध्य के दाब को मापेगा या इस दोनों के मध्य की वोल्टेज को मापेगा। जब ये R फेज और N मतलब एक फेज और एक न्यूट्रल की मध्य की वोल्टेज को माप रहा है, इसे क्या बोल दूंगा मैं, ये कौन सी वोल्टेज मापेगा, VPH। VPH का मतलब क्या हो गया, फेज वोल्टेज। क्या हो गया, कुछ शब्दावलियां है 3 फेज में जो डायग्राम से क्लियर हो जाएगी आपकी। पहला मैंने क्या लिखा वर्ड, फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज किसे कहते हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल के मध्य मापे जानी वोल्टेज क्या कहलाती है, आपकी फेज वोल्टेज कहलाती है। अब देखो दूसरा मैं एक वोल्ट मीटर ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं, दूसरा एक वोल्ट मीटर ले रहा हूं। वो वोल्ट मीटर में कहां लगा रहा हूं, वो वोल्ट मीटर में वाई फेज और बी फेज के मतलब वोल्टेज तो नापेगा ये वोल्ट मीटर, लेकिन किस किस की नापेगा, वाई और बी। वाई क्या है, फेज है, बी क्या है, फेज है। तो ये वोल्ट मीटर किन्हीं 2 फेजों की वोल्टेज मापेगा। क्या करेगा, किन्हीं 2 फेजों की वोल्टेज नापेगा। तो इसी में क्या बता सकता हूं, ये तो लाइन वोल्टेज बताएगा। अरे लाइन वोल्टेज जी क्यों बताएगा, क्योंकि आपने वोल्ट मीटर को किन्हीं 2 फेजों के मध्य लगा रखा है। तो क्या बताएगा, ये आपकी लाइन वोल्टेज बताएगा। तो परिभाषा हो गई, पहली परिभाषा क्या आपकी, देखो इधर फेज वोल्टेज, शॉर्टली कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दूसरी कौन सी आपकी, लाइन वोल्टेज। हर चीज को बेसिक से लेके चलेंगे इसमें। फेज वोल्टेज किसे बोलोगे, एक फेज और एक न्यूट्रल के मध्य मापी गई वोल्टेज क्या कहलाती है, आपकी फेज वोल्टेज। और किन्हीं 2 फेजों के मध्य, क्या, किन्हीं 2 फेजों के मध्य मापी गई वोल्टेज क्या कहलाएगी, आपके सामने लाइन वोल्टेज कहलाएगी। बात करते हैं, मैं एक एम्पेयर मीटर ले रहा हूं। क्या कर रहा हूं, एक एम्पेयर मीटर ले रहा हूं और मैं एक ही फेज के श्रेणी क्रम में लगा रहा हूं। और एम्पेयर मीटर क्या काम करता है, एम्पेयर मीटर क्या करता है, विद्युत धारा के मान को दर्शाता है, अर्थात करंट की वैल्यू दर्शाता है, करंट को मापता है। और एम्पेयर मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो मैं यहां पे एक एम्पेयर मीटर लगाया मैंने आर फेज में, तो ये किस प्रकार की करंट को मापेगा, ये IR मतलब एक ही फेज की करंट बताएगा, क्योंकि आपने एक ही फेज या एक ही वाइंडिंग के मध्य आपने एम्पेयर मीटर लगा रखा है, तो वो हमेशा एक ही वाइंडिंग की करंट बताएगा। और दूसरा मैं एम्पेयर मीटर कहां लगा रहा हूं, देखो इस जगह लगा रहा हूं, तो ये एम्पेयर मीटर भी क्या होगा, ये वाई फेज की करंट को बताएगा। एक एम्पेयर मीटर में इस जगह ले रहा हूं, वो एम्पेयर मीटर क्या करेगा, आपकी बी फेज की करंट को बताएगा। तो परिभाषा फेज करंट, इसका देखो डायरेक्टली है VPH और VL, VL का लाइन वोल्टेज, ये हो जाएगा IPH। फेज करंट किसे बोलते हैं, फेज करंट किसे कहते हैं, एक ही फेज या एक ही वाइंडिंग के मध्य की करंट को मापने
अर्थात जो एक ही वाइंडिंग के करंट की मान को बताए उसे क्या बोलेंगे हम? फेज करंट। बात करें हम लाइन करंट की, किसकी बात करें? लाइन करंट की। लाइन करंट का मतलब IL। लाइन करंट किसे कहते हैं? लाइन करंट किसे कहते हैं? किन्हीं दो वाइंडिंगों की करंट। क्या? किन्हीं दो वाइंडिंगों की करंट मापने वाला, अर्थात ये वोल्टमीटर किन्हीं दो फेजों की माप रहा है। इसी प्रकार यदि मैं आपके सामने दो वाइंडिंगों के मध्य की करंट को माप रहा है एम्पीयर मीटर, एक ही एम्पीयर मीटर है और वो दो वाइंडिंगों की करंट को माप रहा है या दो फेजों की, उसे क्या बोलेंगे हम? लाइन करंट। क्या बोलेंगे? लाइन करंट। दूसरी शब्दावली देखते हैं हम, बैलेंसिंग अवस्था। बैलेंसिंग अवस्था कंडीशन से बोलते हैं संतुलित भार। संतुलित भार, संतुलित भार किसे कहते हैं? देखो दोस्तों, इसको अच्छी तरह समझना, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं इससे। आपके सामने तीन वाइंडिंग दे रखी है, ये इस वाइंडिंग में एक फेज पैदा होगा, अर्थात फेज वोल्टेज, इसका अलग फेज वोल्टेज, इसका अलग फेज वोल्टेज। यदि आपके सामने तीन वाइंडिंग दे रखी है और मैं इन वाइंडिंगों की बात करूं कि इस वाइंडिंग का कुछ ना कुछ क्या होगा? प्रतिरोध होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा? इसका इंपीडेंस होगा। तो निम्न शर्तें हैं, यदि ये शर्तें होगी तो आपका वो लोड हमेशा बैलेंसिंग लोड कहलाएगा। कौन कौन सी शर्तें हैं पहले देखते हैं। देखो इधर, पहली चीज आपकी IR पढ़ रहा हूं मैं, IR बराबर IY बराबर IB, और ये तीनों ही क्या कहलाती है? आपकी IPH। पहली कंडीशन क्या है? इस फेज की करंट, इस फेज की करंट और इस फेज की करंट, मतलब तीनों फेज, मतलब तीनों ही फेजों में करंट का मान समान होना चाहिए। मतलब प्रत्येक फेज में करंट का मान समान आएगा। तो बता सकते हो करंट का मान समान कब होगा? जब आपका R फेज पे लोड, Y फेज पे लोड और B फेज पे लोड समान होगा। तो करंट भी क्या बहेगी? तीनों में समान बहेगी। तो क्या बताओगे? सर ये संतुलित भार है। दूसरी कंडीशन आपकी VRY, VYB और VBR बराबर सभी क्या आपकी लाइन वोल्टेज है, क्योंकि RY, YB, BR दो फेजों के मध्य वोल्टमीटर क्या बता रहा है? वोल्टेज बता रहा है। ये कौन सी हो जाएगी? आपकी लाइन वोल्टेज हो जाएगी। तो तीनों फेजों में लाइन वोल्टेज का मान भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अल्टरनेटर है, EMF जनरेट कर रहा है वाइंडिंग के, ऐसा नहीं है Y फेज और B फेज जो वोल्टमीटर लगाया अलग रीडिंग आ रही है और Y और R पे अलग आ रही है, मतलब वोल्टेज का मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है? देखो इधर, जब ये आपकी वाइंडिंग लगा रखी है, इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? प्रतिरोध होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा? इसमें इंपीडेंस होगा, क्योंकि कॉइल भी हो सकती है और जहां कॉइल है उसमें R प्लस XL दोनों गुण मौजूद होते हैं, मतलब R और L दोनों गुण मौजूद होते हैं। तो प्रति इकाई इंपीडेंस ZPH भी क्या होना चाहिए? आपका बराबर होना चाहिए। प्रत्येक फेज का मतलब जेड आपका ये तो हो जाएगा, देखो ZR ये हो जाएगा, ZY ये हो जाएगा आपका ZB। तो तीनों फेजों कितना, तीनों वाइंडिंगों का इंपीडेंस भी क्या होना चाहिए? आपका बराबर होना चाहिए। दूसरी आगे कंडीशन देखते हैं, और तीनों वाइंडिंगों के मध्य कितना, तीनों वाइंडिंगों के मध्य एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पे स्थापित होनी चाहिए। मतलब आपके R फेज और Y फेज के मध्य जो वाइंडिंग स्थापित कर रहे हो आप स्लॉटों में, उनके मध्य 120 डिग्री का एंगल ही आना चाहिए। मतलब प्रत्येक वाइंडिंग 120 डिग्री एंगल क्या आना चाहिए? मतलब कॉइलें एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पे यदि स्थापित है तो वह आपकी कंडीशन क्या होगी? बैलेंसिंग अवस्था होगी। तो संतुलित भार किसे कहते हैं? ऐसा भार जिसमें लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज और तीनों वाइंडिंग एक दूसरे से 120 डिग्री कोण पे स्थापित है, लोड क्या लगा हुआ है? सेम लगा हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे हम? संतुलित भार। क्या बोलेंगे? संतुलित भार बोलेंगे।
और संतुलित भार में न्यूट्रल में कितनी धारा बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। संतुलित अवस्था में न्यूट्रल में कितनी धारा बहती है? देखो न्यूट्रल तार में संतुलित अवस्थाओं में धारा बहेगी तीनों, आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी। संतुलित अवस्थाओं में न्यूट्रल तार में तीनों फेजों की धाराओं का क्या बहेगा? आपका बीजगणितीय योग बहेगा, और वो योग क्या होगा आपका? जीरो। क्या होगा? जीरो। तो इस कंडीशन में आपके न्यूट्रल बिंदु में कितनी धारा बहेगी? आपकी 0 एम्पियर, अर्थात उदासीन। तभी से क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। यदि आपका मान लो लोड अनबैलेंस है, संतुलित अवस्था की बात हो गई, अब बात करता हूं अनबैलेंस, मतलब आपका लोड अनबैलेंस है। अनबैलेंस कब होगा? आपने आर फेज पे 10 किलोवाट का लोड लगा दिया और आपने वाई फेज पे 4 किलोवाट का लोड लगा दिया, तो वो धारा क्या होगी? अनबैलेंस धारा होगी। और अनबैलेंस धारा कहां से गुजरेगी? अनबैलेंस धारा आपके न्यूट्रल बिंदु से गुजरेगी। क्या गुजरेगी? न्यूट्रल बिंदु से गुजरेगी, जो एक नुकसानदायक धारा है। क्या है? जो एक नुकसानदायक धारा है। इस धारा के बचाव के लिए मैं क्या करूंगा? न्यूट्रल बिंदु को पहले ही क्या कर दूंगा? मैं अर्थिंग कर दूंगा। क्या कर दूंगा? अर्थिंग। जो आपकी अनावश्यक धारा है क्या होगी? अनबैलेंस लोड कंडीशन में जो अनावश्यक धारा है जिससे दुर्घटना हो सकती है, उससे बचने के लिए क्या करूंगा? मैं न्यूट्रल बिंदु को अर्थिंग कर दूंगा। इसी कारण आपके जितने भी वितरण ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जितने भी मार्केट में या जितने भी जहां भी आपके ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, हमेशा उसके जो न्यूट्रल बिंदु होता है, आपके ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग जो स्टार में संयुक्त होती है, इसमें 3 फेज तो मिलते ही है, एक आपको न्यूट्रल भी मिलता है। और उसी समय क्या करते हैं हम? ट्रांसफार्मर रखते समय पोलो के पास से क्या करते हैं? न्यूट्रल को हमेशा अर्थिंग कर देते हैं। यही कारण है क्योंकि आपकी पीक से अनबैलेंस धारा बहेगी। वितरण ट्रांसफार्मर में हमेशा अनबैलेंस धारा बहती है। किसी कॉलोनी में आर फेज है, किसी कॉलोनी में वाई फेज है, किसी कॉलोनी में बी फेज है, और सब क्या चलते हैं? अलग अलग लोड चलाते हैं। तो न्यूट्रल में क्या बहेगी? वहां पे अनबैलेंस धारा बहेगी, जो दुर्घटना का कारण हो सकती है। इससे बचने के लिए पहले ही एक सुरक्षा ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? न्यूट्रल बिंदु को अर्थ कर देते हैं। यह है आपका स्टार संयोजन की बैलेंसिंग अवस्था है। अब स्टार संयोजन में यह देखना है कि सर यहां पे आपने वोल्टमीटर लगाया है, वो आपका अलग वोल्टेज बताएगा। एक वोल्टमीटर आपने यहां लगाया है, वो अलग वोल्टेज बताएगा। और बताएगा क्योंकि एक तो आप फेज में लगा रहे हो, एक 2 फेजों में लगा रहे हो, और आपने एक एम्पीयर मीटर यहां लगाया, एक एम्पीयर मीटर यहां लगाया, एक एम्पीयर मीटर यहां लगाया। लेकिन एम्पीयर मीटरों में रीडिंग हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। पहली चीज, स्टार संयोजन में जो लाइन करंट और फेज करंट है, उनका दोनों का मान आपस में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। क्या रहेगा? बराबर। अब देखते हैं इनमें लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज बिटवीन रिलेशन, मतलब संबंध देखते हैं। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या संबंध है स्टार कनेक्शन में? स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या संबंध है? तो देखते हैं थोड़ा इसमें। अवस्था कौन सी होगी आपकी? वही बैलेंसिंग अवस्था होगी। और बैलेंसिंग अवस्था की मैंने शर्तें आपको अभी पढ़ाई है। आर वाई बी और ये आपका न्यूट्रल। जो आप लोड लगा रहे हो वो आपका क्या है? बैलेंसिंग लोड है। वो कब होगा? जब आपने सभी फेजों पे समान लोड लगाया है। तो इसमें से कौन सी धारा बहेगी आपकी? देखो इधर आई आर। यहां से कौन सी बहेगी आपकी?
आई वाई, और यहां से कौन सी बहेगी आपकी, आई बी। इस वाइंडिंग का कुछ ना कुछ क्या होगा, जेड पी एच, ये भी क्या होगा, जेड पी एच, मतलब प्रति फेज, ये भी क्या होगा आपका, जेड पी एच। अरे ये कौन सा बिंदु हो गया आपका, न्यूट्रल। बात किसकी कर रहे हैं सर, 1 वोल्ट मीटर तो मैं आर और एन के मध्य लगा रहा हूं सर, 1 वोल्ट मीटर में वाई और बी के मध्य लगा रहा हूं, तो सर क्या क्या अंतर आएगा, मतलब इस वीपीएच और इस वीएल, क्योंकि ये तो क्या हो गया आपकी फेज वोल्टेज, ये क्या हो गया आपकी लाइन वोल्टेज। 1 एम्पीयर मीटर में यहां लगा रहा हूं, 1 एम्पीयर मीटर में इस वाइंडिंग में लगा रहा हूं, तो इन दोनों में क्या अंतर पैदा होगा, ये चीज पढ़ने जा रहे हैं हम। तो पहला रिलेशन पढ़ेंगे हम, स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या अंतर है या क्या संबंध है, तो समझेंगे हम फेजर डायग्राम से। देखो इधर, थ्री फेज पढ़ रहे हैं, तो 3 कला साइकिल प्राप्त होगी आपको 3 तरंग में। अब जो फेज आपका एक बार पॉजिटिव में, वो फेज एक बार क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। मैं देखो यहां पे लिख रहा हूं आपका वी आर, क्योंकि कौन सा फेज है, आर फेज है। ये आपका वी वाई, ये आपका वी बी। अब स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के मध्य संबंध हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कल, क्या संबंध है, कितने वोल्टेज कितने गुणा प्राप्त होगी आपको, फिर पढ़ेंगे इसके बाद डेल्टा संयोजन। ओके।